मेरा नाम मुर्तज़ा रिज़वी है। मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। मैं उर्दू में कुछ बातें करता हूँ और ये है कि आज थोड़ी तबीयत की थोड़ी नासाजी थी, लेकिन मेरा असल में वो वाला हिसाब रहता है, रोहित शर्मा वाला, कब टीम में नाम आ गया तो खेलूंगा तो बहरहाल आज बात थोड़ी सोचा मैंने कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर दिया कि परदेश में रहने की, तो मैंने सोचा उस पर बात करते हैं। यानी परदेश क्या होता है, घर क्या होता है, क्या परदेश का घर भी कभी घर बन सकता है, नहीं, उन चीज़ों पर सोचा, थोड़ा सोच विचार करें। अपनी कहानी बनाऊं तो मैं कोई 18 साल का था जब कराची में पहली दफा पता चला कि यार अब मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो उस वक्त खुशी तो बहुत हुई यार, मतलब जवानी में इंसान को जैसे डिजायर्स होते हैं, तो इंग्लैंड जैसी जगह में यार, मतलब पढ़ाई का शौक, शख्सियत पर अच्छा असर होता है, वो मैं कह रहा हूँ। अजीब सोच ही अजीब सी होती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये तो सवाल रिडंडेंट है किसी से पूछना कि यार आप लोग क्या अपना घर छोड़ के आए हैं, अपने मुल्क छोड़ के आए हैं। अगर आपको मेरी जबान समझ में आ गई तो आप लोगों ने भी कहीं ना कभी घर छोड़ा ही होगा, या आपकी पिछली जनरेशन ने घर छोड़ा होगा। तो कुछ लोगों ने पूछ लेते हैं उन्होंने घर छोड़ा है कि आप लोगों का कहाँ से ताल्लुक है। किसी ने भी ऑलरेडी बता दिया कि साउथ इंडिया से भी है, अश्विन भाई हमारे कराची के हैं, और कोई बताना चाहेगा कि वो कहाँ से है, कोई अगर घर छोड़ के आया अपना तो। जी भाई, आप कहाँ से हैं? मुंबई। मुंबई से, वाह क्या बात है। पुणे से, अच्छा, इंडिया से। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर, लेकिन इसको एक लेवल और ऊपर ले जाए तो आपको भारत कहना चाहिए। ये बात देखिए, अगर मैं संजीदा रॉय तो बात करूँ तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है बात। कितने लोग हैं, कोई मुंबई से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, कोई हैदराबाद से आ रहे हैं, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं एक चीज कॉमन है, अपना घर छोड़ के आ रहे हैं। और जब अपना घर छोड़ते हैं तो ये काम आसान नहीं होता, तो थोड़ा मुश्किल लगती है, टाइम लगती है मतलब सेटल होने में एक नई जगह पे। तो इसी तरह से मैं अपनी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। तो वही जब मैं 18 साल का हुआ, पता चला कि मतलब ए लेवल में मेरे कुछ मुनासिब नंबर से मार्क्स से पास हो गया। तो उस वक्त जब मैं पास हो गया तो मेरे वालिदैन को लगा कि लड़का इतना घटिया और नालायक नहीं है जितना मुझको समझते थे, क्योंकि जिंदगी भर मेरे स्कूल में घटिया से घटिया तर शिकायतें आई। उन्होंने मुझे, मेरे दोस्त भी एक नंबर के घटिया, तो मतलब मैं अपने वालिदैन को ब्लेम भी नहीं कर सकता। एविडेंस बेस ही उनका इतना पुअर था, इसका फ्यूचर में कुछ नहीं कर। लेकिन खैर मार्क्स आ गए, हम लोग इंग्लैंड आ गए, फिर तो हमने पढ़ाई वढ़ाई शुरू की। तो ये जो है हमारी कहानी थी इंग्लैंड आने की, जब से फिर हम पिछले 8 साल से यहाँ पे मुकीम है। लेकिन ये मेरी कहानी है। कई लोगों की ऐसी कहानियां कि घर छोड़ते हैं, कई अदवार होते हैं, जैसे मतलब कोई अपनी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, कोई काम के लिए आ रहे हैं। जैसे मेरी वाइफ की जैसे एग्जांपल ले लेंगे, मेरे तो चलो पढ़ाई के लिए आए, एक तो उसे अपना वतन छोड़ना पड़ा, दूसरे उसकी मुझसे शादी मुझसे इसलिए आना पड़ा। हर किसी का लेवल ऑफ चैलेंज जो है अलग अलग इस तरह से है। लेकिन बात ये होती है कि यार कभी कभी ये होता है कि इंसान यहाँ आ जाता है, जिन चीजों को यहाँ पे छोड़ के वो आता है, तो बहुत अच्छी यहाँ पे लाइफ होती है। तो कुछ चीजों में होता है कि यार हमारे मुल्क में इंसाफ वगैरह नहीं है, सफाई वगैरह नहीं है, तो वो सुकून है। जैसे आप आ गए ना, आप एक सुकून हो जाते हैं, खामोशी सी हो जाती है। तो उस बात पे, लेकिन कभी कभी अब मुझ जैसे पागल लोग होते हैं फिर भी देश को याद करते हैं कि यार यहाँ पे ना वो बात नहीं होती। मतलब वो मुझ जैसे पागल लोगों को लोग समझाते हैं कि यार ऐसा क्या नहीं है यहाँ पे, तो क्यों हर वक्त ऐसे कंप्लेन करता रहता है। तो मैंने इसी में पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा कि यार क्या बात है, मतलब क्या ऐसा नहीं है यहाँ पे, मुझे डांटने लग गया। तो मैंने कहा कि चलो, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसको शायरी में उसने क्या ही जवाब देता। तो नॉर्मली मुझे जो कोई डिक्लेयर कर देता कि यार ये नॉर्मल नहीं है। तो आप लोगों को सुना देते हैं बात। तो ये कि अगर उसको शायरी में मैं बयान करूं तो अकबर इलाहाबादी साहब ने एक शेर अपने कहा था कि मशरकी घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, मशरकी घर की मोहब्बत का मजा भूल गए, खा के लंदन की हवा अहद वफा भूल गए। पहुंचे होटल में तो फिर ईद की परवाह न रही, केक को चक्के सेवइयों का मजा। और ये तो अकबर इलाहाबादी साहब की बात थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे बड़ा चिढ़ के कहा, यार ऐसा क्या नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है यहाँ पे। प्रदेश के बारे में मैं ये कहूंगा कि यहाँ क्या नहीं है। प्रदेश के बारे में मैं ये कहूंगा कि यहाँ तरक्की का मौका तो बहुत है, लेकिन अपनों का साथ नहीं है। यहाँ प्रोसेसेस तो बहुत है, लेकिन जुगाड़ का कोई सीन नहीं है। यहाँ काम का काम तो बहुत है, लेकिन साथियों के साथ अपनाइयत का एहसास नहीं है। यहाँ ईद का दिन तो आता है, लेकिन बाजार में सेवइयों का पैकेट नहीं है। यहाँ पड़ोसी तो बहुत है, लेकिन कोई पलट कर सलाम करने वाला नहीं है। यहाँ अपनी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी जमीन का एहसास नहीं है। यहाँ इस कल्चर के मस्बत पहलू तो बहुत है, लेकिन अपने कल्चर का एक मस्बत पहलू नहीं है। यहाँ कैफेज तो बहुत है, लेकिन कहीं कड़क चाय नहीं है। यहाँ रेस्टोरेंट्स तो बहुत है, लेकिन कहीं अच्छी बिरयानी नहीं है। यहाँ देश की सारी खबरें तो मिलती हैं, प्रदेश वालों से उस पर बात करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अब हम परदेसी हैं। यहाँ क्रिकेट के ग्राउंड तो बहुत है, लेकिन कहीं गली क्रिकेट नहीं है। यहाँ हम काम का काम तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने तरक्की पजीर मुल्क के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ सबके पास बहुत माल है, लेकिन देने के लिए वक्त नहीं। यहाँ लोगों के नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिश्तों की कदर नहीं। यहाँ सबके पास बहुत अच्छा दिमाग है, पर दिल किसी के पास है।
नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछना ना या क्या नहीं है तो अपने रिस्क पे पूछना भाई, मुझे ऐसी गुस्सा ये तो एक तौर की बात हो गई। और उसको मजीद उसको बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये कि हम मुस्तकिल ना एक कश्मकश का शिकार है कि यार यहाँ पे अपने फैमिली मिल जाती है, दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अगर उस पर एक बात करूंगा, आप लोगों के इंडिया की एक वो गाने वाले हैं ए आर रहमान साहब, उन्होंने अपने गाने में बात कही थी कि यहाँ सब कुछ है माँ पर लगे बिन तेरे मुझको अकेला। तो शायद मसला यही है कि अब यहाँ पे आ गए, यहाँ सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ होने का एहसास नहीं है। और जब तक हयात है वही तो बस एक बात है। तो ये कि जब तक हयात है, एक एहसास होता है, एक हिम्मत होती है, एक जिम्मेदारी है वो हमारी, लेकिन जिंदगी ब जिंदगी लम्हा ब लम्हा कटता चला जा रहा है और साथ नहीं हो। तो ये एक चैलेंज होते हैं, लेकिन खैर मतलब उसको चीज नए शहरों में बसने में थोड़ा वक्त भी लगता है, लेकिन अगर उसको मैं बात को थोड़ा और सोचूं तो ये बात भी होती है कि शायद आदत लगने में वक्त लगता है, लेकिन उस बात पे भी अब शायरी में तो हर जवाब मुझे लगता है मिल जाता है। मीर नियाजी साहब हमारे उर्दू के अजीम शायर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि आदत ही मना ली है मुनीर तुमने तो अपनी, आदत ही मना ली है मुनीर तुमने तो अपनी, जिस शहर में रहना उगताए हुए रहना। तो शायद अब मुझे लगता है कि हमने आदत ही बना ली है हर शहर में उगताए हुए रहने की। शायद अब हम ये सोचने लगे कि हमारे, शायद अब हम ये सोच बना लेंगे कमियों को छोड़ना, कमियों को ढूंढना छोड़ दें। शायद अब हम ये सोचें कि हमारे ख्वाब इतने बड़े हो गए कि वो पुराने घर के मकान में पूरे नहीं आ पाएंगे। शायद अब हम ये सोचें कि जिन ख्वाबों को हम यहाँ पूरे करने आए थे वो तो पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। शायद जिन अपनों से हम दूर हैं उनसे करीब होने का तरीका एकदम ढूंढ लेंगे। शायद आज का मजा हम आज में ही लेंगे और आने वाला कल आज से और अच्छा होगा। ये मेरे चंद ख्याल तालियों के लिए शुक्रिया। लेकिन बस चलते चलते बस आखिरी एक लाइन ये कह दूं कि यूं याद आ गई कि वो सब ठीक है, यहाँ सब अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि जब भी वापस आते हैं ना अपने घर से, कराची एयरपोर्ट से, तो बस एक ख्याल जरूर आता है कि मतलब वाकई में हमारा इस पे वैसे मैंने शेयर किया था कि था मेरा वतन क्या खूब सितमगर, कि हमारे वतन में तो मतलब बहुत सितम किया था, मेरा वतन क्या खूब सितमगर, पर बिछड़ते वक्त क्यों मेरे जज्बात ऐसे।